वही विहान तो उन लोगों की एमसार करके अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के लिए निकल गया था। ये उसका दूसरा टास्क था। उसने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया था, जिसके लिए उसे पूरे $1 बिलियन मिले थे। पहला टास्क पूरा करने के बाद जब वह दिल्ली अभिजीत के पास गया था तो अभिजीत उसे पंजाब के बारे में बताता है। उसने कहा था कि यहां पर 3 के अंदर कुछ बढ़ा होने वाला है और यही तय करेगा कि आगे पंजाब में किसका सिक्का चलने वाला है। जोगिंदर, जो कि इतने समय से शांत था, किसी को अफ्रीका से बुलवाया था लड्डी हिंचने के लिए। अभिजीत ने विहान को पंजाब उससे ही लड्डी हिंचने के लिए भेजा था। अभिजीत ने उससे बोला था कि मंजीत सिंह उससे कुछ दिन पहले ही मिलने आया था और अपनी तरफ से लड्डी हिंचने के लिए किसी फाइटर की मांग कर रहा था। मंजीत और जोगिंदर दोनों चचेरे भाई थे। मंजीत जो बचपन से ही अपने दादा के नक्शे कदम पर चलता आ रहा था और आगे चलकर वह उनके बिजनेस में चला गया। वहीं दूसरी तरफ जोगिंदर बचपन में गलत संगत में पद गया और बहुत छोटी उम्र से ही नशा करने लगा और धीरे धीरे उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड तक भी पहुंच गए। पंजाब में उसने एक अलग ही गैंग बना दिया, जिसका सपोर्ट कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग भी पर्दे के पीछे करते थे। ये बात उसके दादा यानी रघुविंदर को अच्छी नहीं लगी। अंडरवर्ल्ड का बहुत फायदा था जोगिंदर से हाथ मिलाने से। वे लोग पंजाब के बॉर्डर से कुछ नक्लसी भेजते रहते हैं देश में, जो समय समय पर देश का माहौल का खराब करते रहते हैं। जब रघुविंदर जी को यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने जोगिंदर से सारे इलीगल और ड्रग्स के काम बंद करने के लिए बोला। तो बलदे में जोगिंदर ने उनसे कंपनी का मालिक बनने की शर्त रख दी। रघुविंदर जी ये बात जानते थे कि अगर उन्होंने कंपनी और बिजनेस की भाग .dh जोगिंदर के हवाले कर दिया तो वह सब कुछ ही मिट्टी में मिला देगा। उन्होंने तब उसकी एक बात न मानी। समय ऐसे ही बीतता रहा और उसी बीच दोनों भाइयों में तकरार भी बढ़ती रही। और एक दिन रघुविंदर जी ने जोगिंदर से अकेले में बात करने के लिए बुलाया। ठीक उस रात ही रघुविंदर जी चल बसे। मंजीत, जो उनकी मौत का जिम्मेदार जोगिंदर को मानता था, तो वही दूसरी तरफ जोगिंदर, जो अपने फैमिली बिजनेस में एक भी हिस्सा न मिलने का जिम्मेदार, वह मंजीत को मानता था। रघुविंदर जी की मौत के बाद ही दोनों की फैमिली अलग हो गई और उसके साथ ही पंजाब के बिजनेस और पावर में बहुत उलटफेर हुए। फिर जब देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। उन सब में एक पक्ष के साथ खड्डे दीचा था तो दूसरा जोगिंदर के साथ खड्डा हो गया। उस समय पंचायत से तय किया गया कि हर 0 साल के बाद आखाधे में फाइट से तय किया जाएगा कि अगले 0 सालों तक पंजाब की भाग डोर किसके हाथ में रहेगा। लेकिन पिछले फाइट में जोगिंदर ने हिस्सा नहीं लिया और कुछ सालों से अफ्रीका चला गया। लेकिन इस बार वह अफ्रीका से किसी खास को बुलवाया है फाइट के लिए। पंजाब की कहानी सुनने के बाद विहान को वह जाने का कर भी मन करने लगा था। उसने उस समय अभिजीत से पूछा था कि आखिर जोगिंदर को ऐसा कौन मिल गया जो वह इस बार इतना कॉन्फिडेंस है कि यह लड़ाई वही जीतने वाला है। तब अभिजीत ने उसे रोलेक्स के बारे में बताया था और यह भी बोला कि मंजीत तुम्हें रोलेक्स को एक दिन पहले ही मारने के लिए बोलेगा, लेकिन तुम उसे रिंग में फाइट के दौरान ही हराना। रोलेक्स बहुत ही काम का आदमी है और तुमसे हारने के बाद हो सकता है कि वह तुम्हें अपना बॉस बना ले। रोलेक्स अफ्रीका में पहले स्ट्रीट फाइटिंग करता था। धीरे धीरे वह बहुत फेमस हो गया। पूरे अफ्रीका में बच्चा बच्चा उसका नाम जानने लगा था। लेकिन अचानक ही वह गायब हो गया और जब वापस आया तो वह पहले वाला रोलेक्स नहीं रहा था। उसने मार्टिकल आर्ट में बहुत महारत हासिल कर ली थी। सुनने में तो यही आता है कि एक दिन उसने किसी को फाइटिंग के लिए चैलेंज किया, लेकिन सामने वाले आदमी ने उसे बिना छुए ही हरा दिया और रोलेक्स उनके साथ ही चला गया था। फिर अचानक वह वापस क्यों आ गया ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन जब से वह वापस आया है तब से लेकर आज तक एक भी फाइट नहीं हारा और पूरे अफ्रीका का नंबर किलर फाइटर बन गया। उसने ये बात खुद बोली थी कि जो भी उसे फाइट में हरा देगा वह उसे अपना बॉस बना लेगा। अभिजीत की बात सुनकर विहान ने उनसे पूछा था कि मंजीत पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। अभिजीत ने उससे बोला था कि मंजीत अपने दादा पर गया है, वह अपना किया वड़ा कभी नहीं तोड़ेगा और अगर उसने ज्यादा चालाकी की तो फिर तुम खुद से ही देख लेना क्या करना है। विहान, जो कि ढाबे से गोल्डन टेम्पल के लिए निकल गया था, रास्ते में वो देखता है कि उसके कार के पीछे 4-5 और कारें थी। वो समझ जाता है कि वे सभी मंजीत के आदमी हैं। मंजीत का राइट हैंड दिलदार सिंह, जो विहान को दिल्ली से लाया था, उसकी कार भी उसके पीछे थी। विहान उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और कैब वाले से बोलता है, अंकल थोड़ा जल्दी चलो प्लीज। कैब वाला उससे बोलता है,
तेज तो चल रहा हूं बेटा, अब और कितना तेज चलूं? देखने से लगता है आगे का रास्ता जाम है। कैब कुछ आगे जाकर रुक जाता है। विहान कार से बाहर आता है तो देखता है कि रास्ते के बीच में बहुत लोग किसी तरह से डांस कर रहे थे। इतने में वहां पर दिलदार आ जाता है और विहान से बोलता है, ये लोग लोहरी मना रहे हैं। विहान उससे पूछता है, हां पर लोहरी तो परसों है ना, तो ये लोग आज यहां पर क्या कर रहे हैं? दिलदार बोलता है, क्योंकि आज से फसल की कटाई शुरू होने वाली है और परसों मनेगी लोहरी धूमधाम से।